तो चलिए आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी की पाठशाला में। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की एक प्रमेय है अध्याय 10 में। जो 10 अध्याय चैप्टर का नाम है जो हमारा व्रत, उसमें प्रमेय है हमारी 10.2 नाम से प्रमेय है। ये प्रमेय में लिखा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु ये सब हम इसके पहले जो इंट्रोडक्शन की वीडियो लाए थे उसमें तो बता दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमें सिद्ध क्या करना है। ए मान के चलते हैं हम है हमारा कोई बाह्य बिंदु, ठीक है। ए बन गया हमारा वृत्त, ठीक। वृत्त में हम बना लेते हैं इसका केंद्र है, ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है। हमें सिद्ध करना है कि यहाँ से जो हम स्पर्श रेखा खींचेंगे इस पर जे वाली, और एक खींचेंगे हम यहाँ पर, ये दो हमें क्या सिद्ध करनी है, ये दोनों बराबर हैं, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस P को O से मिला देंगे। तो इसको मिला दिया, ठीक। एक स्टेप ये हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे, O को A से मिला देंगे और O को B से भी मिला देंगे। ऐसा करने से हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, POA और POB। और अगर हम देखें तो हमने कल पढ़ा था प्रमेय 10.1 कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कैसी होती है, लंब होती है। अगर स्पर्श बिंदु पर कोई हम त्रिज्या खींचते हैं तो स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये समकोण बन जाएगा, एक समकोण इधर बन जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत। हम लिखेंगे यहाँ पर माना O केंद्र के वृत्त में P कोई बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु है, ठीक है। फिर हम लिखते हैं PA तथा PB क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। PA तथा PB दो क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। ये होती है स्पर्श रेखाएं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, तो वो लिख देंगे एक हेडिंग में, सिद्ध करना है। सिद्ध करना हमें देखिए PA और PB ये दोनों हमें कैसी सिद्ध करनी है, बराबर सिद्ध करनी है। तो हम लिख देंगे सिद्ध करना है PA बराबर में PB, ये हमें सिद्ध करने चल रहा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति चाहो तो आप एक पॉइंट रचना का भी बना सकते हो कि हमने P को O से मिलाया, O को A और B से मिलाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसकी जरूरत है। तो हम सीधा सीधा चलेंगे उपपत्ति पर, क्योंकि अब इतने बड़े नंबर में तो क्वेश्चन आता नहीं है, आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का, तो इतना पर्याप्त है उसके लिए। उपपत्ति में हम देखेंगे हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक है PAO और PBO। लेकिन हमें एक चीज पता है कि जो स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। सबसे पहले हम यही पॉइंट लिखेंगे, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कैसी होती है, लंब होती है, ठीक है। अब जैसे ये लंब होती है, जैसे हमने लिख लिया, तो तब हम देखेंगे, तब हमारे पास दो त्रिभुज हो गए, एक कौन सा PAO और PBO। हम लिखेंगे तब त्रिभुज, तब समकोण त्रिभुज। अब दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तब समकोण त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO में, अब इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कर देंगे, सर्वांग सम कर देंगे। और सर्वांग समता आपने कक्षा 9वीं में पढ़ी होगी कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके सभी अवयव कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये दो सर्वांग सम हो जाएंगे तो इसकी ये भुजा और ये भुजा भी कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब देखना इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कर देंगे इसमें क्या, एक दो हमें समकोण दिख रहा है इधर ये वाला, तो हम लिख देंगे कोण
PAO बराबर हो जाएगा कोण PBO के। PAO और PBO ये बराबर हो जाएंगे PBO। अब कारण क्या है देखिए, सबसे पहले हमने प्रमेय लिख दी है। स्पर्श बिंदु पर, यहाँ पे हम बिंदु लिखना भूल गए हैं। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये तो कारण हमारा यहाँ पे लिखा है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे कि ये दोनों कैसे हैं, प्रत्येक समकोण है। ठीक है, इस ये वाली प्रमेय हमें बार बार यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों कैसे होगा हमारी समकोण, क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं। फिर हम लिखेंगे इसमें जो भुजा है हमारी, इसकी जो कर्ण है, भुजा का नाम क्या है, कर्ण। कर्ण देखो, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये समकोण है इसके सामने PO कर्ण होगी और इसके सामने भी PO है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PO बराबर PO। ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, ये भुजाएं हैं हमारी उभयनिष्ठ भुजाएं, उभयनिष्ठ भुजा। इसका कारण लिख दिया। दूसरा हम देखेंगे इसमें जी वाली भुजा OA और OB, ये भी बराबर है, तो हम लिख देंगे OA बराबर में OB। ये कैसी हैं, ये है हमारी एक ही, बोलो, एक ही वृत्त की क्या है जी, त्रिज्याएं। तो अब देखेंगे आप लोग यहाँ पर कि ये है हमारा समकोण, ये है कर्ण और ये है भुजा। तो समकोण कर्ण भुजा के द्वारा ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगी, सर्वांग सम। इधर लिख दे रहे हैं, तो हम देखेंगे अतः जो त्रिभुज है हमारा PAO, त्रिभुज PAO सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम का चिन्ह जी होता है, बराबर भी लगेगा और ऊपर जी आड़ा, मतलब आड़े में S भी बना देंगे, तो हो जाएगा हमारा तिरछा S, त्रिभुज PBO। कौन सा प्रमेय लगी, इसमें प्रमेय लगी हमारी RHS सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम। तो ये प्रमेय लग गई हमारी, यहाँ पे पूरा लिख लेना, सर्वांग समता नियम। ठीक है, यहाँ पर अब देखेंगे अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तब क्या होगा, तब हमारी जो भुजा है PA और PB, ये दोनों कैसी हो जाएंगी, बराबर। इनका कारण क्या हो जाएगा, CPCT। ठीक है, CPCT का हिंदी में पूरा नाम होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव। अगर इंग्लिश में देखें तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्फिग्यूरेट ट्रायंगल। ठीक है, तो आप तो CPCT बस लिख देना, और यही तो हमें सिद्ध करना था, तो हम लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, और अगर ऑनलाइन क्लास वालों को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे उसको। ठीक है, तो इसको लिख लो और नोट कर लो।